पर भी लागी रोज, बिरल कोई जाएंगे। जिसको सतगुरु दिया लखाए, सोई जी उतरी जाएंगे। ज्ञानी को बड़ी दूर, संत को नेर है। अरे हाँ हो मोहन, मूरख को नहीं सूझी, मनय को फेर है। पर भी लागी रोज। संत लोग जैसा कि दर्शन करा रहे हैं अपने शब्दों में, पर भी का मतलब होता है त्योहार, पर्व, उत्सव, धार्मिक उत्सव। एक दिन के लिए नहीं, कह रहे रोज, ये 6 महीने में नहीं, साल भर में नहीं, उत्सव आता है। रोज ये पर्व लगा है, रोज नहान लगा है। पर भी लागी रोज, बिरल कोई जाएंगे। लेकिन बिरला की बात यहाँ हो रहा है। उस नहान में, उस उत्सव में, उस पर्व में कोई बिरला जाएगा, सब नहीं जाएंगे। पर भी लागी रोज, बिरल कोई जाएंगे। वहां रोज सब लोग नहीं जा सकते उस स्थान पे। कोई बिरला के लिए संत लोग कह रहे हैं, कोई बिरला वहां जाएगा। और जिसको सतगुरु दिया लखाए, लखाना माने होता बताना, ये अवधी भाषा है। कहते हैं उनकी शादी लखा दी है उनको, फला को वहाँ वो काम हम लखा दिए हैं। लखाना माने बताना, दर्शन कराना। जिसको सतगुरु दिया लखाए, जिसको सतगुरु समझाएंगे, बताएंगे, सोई जीव उतर जाएंगे, वही जीव का कल्याण होगा। ये दूसरे के समझाने और बताने से, दूसरे के ज्ञान से, दूसरे के मार्गदर्शन से कह रहे हैं जीव नहीं तरेगा। जिसको सत्य का ज्ञान है, वही उस रास्ते पे को जो समझाएगा, बताएगा। जिसको उस रास्ते का ज्ञान है, वही जब हमको उस रास्ते का दर्शन कराएगा, वही लखाएगा, तब जाके इस जीव का कल्याण होगा। जिसको सतगुरु दिया लखाए, पर भी लागी रोज। कोई दिन बाकी नहीं है जिस दिन वो पर्व ना मनाया जाता हो। ये एक दिन के पर्व मनाने से नहीं, एक दिन के त्यौहार मनाने से नहीं होगा, एक दिन की ये खुशी मनाने से नहीं होगा। रोज लगा है, और रोज जो दीदार करे, रोज जो दर्शन करे, रोज जो अपने मुकाम पर जाए। लेकिन ये सबके लिए नहीं लिखा जाता। बिरल कोई जाएंगे, यह पद दुर्लभ है संसारा। लाखन मध्य को कहे, कोटिन में कोई एक। और जो सांचे अवतार हैं, तिनके यह पद टेक। बूझे बिरला कोई ऐसा पुरुष पियार पद, और हंसा गाहक जो हो तहीं का सतगुरु देत है। बूझे बिरला कोई, फिर बिरला शब्द आया। सब लोग इसको नहीं बूझेंगे। सबके समझ, बूझना माने समझना, सबके समझ में ये नहीं आएगा। सब लोग इस रास्ते को नहीं अपना सकते।
इसमें बिरला शब्द लगा है। बूझे बिरला कोई ऐसा पुरुष पियार पद, ऐसा प्यारा पद, और ऐसे पुरुष को सब कोई नहीं समझेगा। बूझे बिरला कोई ऐसा पुरुष पियार पद, हंसा गाहक जो हो तिही का सतगुरु देत है। जो कोई गाहक हो, जिसको जानने के लिए, जिसके अंदर बेचैनी हो, जिसको इसके प्राप्त करने के लिए लौ लग जाए, तिही का सतगुरु देत है। उसी को सतगुरु देंगे, उसी के समझ में आएगा। सत्य पुरुष कर हुकुम बजाओ, तिनसे खबर हुआ गए पाओ। हुकुम जो है कहते हैं सत्य का और पुरुष का, उसी का हुकुम जो अपनावे, जो माने, जो बजावे, जो धारण करे। यह जो संत की वाणी है, हुक्म है हमारे लिए, आदेश है। जैसे कोई अधिकारी होता है, जज है, तो आदेश करता है थाने को, न्यायालय आदेश करता है कि ऐसा होना चाहिए यहाँ। उसी तरीके से महापुरुषों की वाणी जो है वो आदेश है। सत्य पुरुष कर हुकुम बजाओ, तिनसे खबर पुरुष के पाओ। दूसरे से ये संदेश, ये खबर, ये मुकाम नहीं मिलेगा। हुक्म जो संत लोग अपने ग्रंथों में बता रहे हैं, उनके हुक्म को का पालन किया जाए, उनके आदेश का पालन किया जाए। वो पालन करने के लिए, धारण करने के लिए अपना संदेश लिख के बता के इस संसार में गए। सत्य पुरुष कर हुक्म बजाओ, तिनसे खबर पुरुष के पाओ। उन्हीं से ये खबर जो है, ये हमको रास्ता, ये मुकाम मिल सकता है, दूसरे से नहीं मिलेगा। सतगुरु हाल दें बताई, सतगुरु इस हाल को, इस खबर को बताएंगे। और सांचे हंसा बूझे मन लाई, जो सांचे भक्त हैं, जो विवेकी हैं, विचारवान हैं, वो मन लगा के इसको सुनेंगे। और नहीं तो मन ये हर जो है, ये इन सब चीज़ों में लगबे नहीं करेगा। ये भगाता है बड़ी तेजी से। अश्लील चीज़ें हों, गंदी बातें हों, उसमें ये खूब इसका खूब ये उसी में हरदम रहना चाहता है। उससे एको बार उबता नहीं भैया विषय से। और जैसे सत्य के रास्ता की बात आती है, जैसे सत्य का संदेश सुनता है, वैसे ये छनछनाना शुरू करता है। सांचे हंसा बूझे मन लाई, जो मन लगा करके जो सच्चे होंगे, वही हंस, वही भक्त, वही साधक समझेंगे। काग न जाने हंसा के बोली, जो कौआ रूपी हैं वो इस संदेश को नहीं सुन सकते, उनकी बोली को, कौआ रूपी बोली नहीं जान सकते। काग न जाने हंसा के बोली, हंसा के बोली, कौआ रूपी जो हैं इस संसार में जो विषयी जीव हैं, वो अकुलाना शुरू करेंगे जैसे सत्य का संदेश सुनते हैं। महापुरुष लोग कहते हैं काग न जाने हंसा के बोली, उनसे भेद कहाँ ले खोली। उनसे हम कहाँ तक भेद बताएंगे, उनसे हम कहाँ तक रास्ता बताएंगे। मूर्ख को न ज्ञान सुझावे, और घर के जमा ले राह भावे। जो अज्ञानी है उससे अपना समय, उसको अपना समय देना, उससे सत्य की चर्चा करना, उससे साधना की बात करना, ये हम अज्ञानता है। क्योंकि मूर्ख जो है वो जाति तक, इंद्रियों तक,
मत मजहबों तक, यहीं तक उसका सोच है। इससे परे उससे बाहर वो नहीं निकल सकता है। मूर्ख को ना ज्ञान सुझाए, जो अज्ञानी है उसको कहते हैं ज्ञान मत सुझाइए। उससे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। घर के जमाले राह बहावे, जो घर में आपके अंदर जो है, जैसे घर में कोई चीज़ रखी उसको रास्ते में फेंक दिया जाए, कोई उठा के लेके चला जाए, लेकिन जब रास्ते पे आप फेंक दिए तो उसकी कोई कीमत नहीं, कोई लेके चला गया। उसी तरीके से अज्ञानी को ज्ञान बताने का कोई मतलब नहीं है। मूर्ख को ना ज्ञान सुझावे, घर के जमा ले राह बहावे, और बिना गाहक कर गुण ना खोले, आशिक मिले असिल पद बोले। भी अगर गाहक नहीं है तो ऐसे लोगों से न तो भक्ति की चर्चा करना चाहिए, न धर्म की चर्चा करना चाहिए, इनके सामने चुप रहना चाहिए। अब देखिए, यही कह रहे हैं संत लोग की लाखन मध्य को कहे कोटिन में कोई एक, जो सांचे अवतार हैं तिनके यह पद टेक। लाखों की कोई गणना नहीं हो रही। सत्य के रास्ते पे कितने हरिश्चंद्र हुए सतयुग से, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीता, कितने हुए। जो सांचे अवतार हैं तिनके यह पद टेक। अब अगर टेक सत्य का बन रहा है हमारे अंदर, तो कहीं न कहीं से हम बिरला हैं। और विषयों में तो हर जीव लिप्त है। इसी विषय भोगों में अगर हम लिप्त हैं तो हमारा कोई स्थान नहीं है। लाखन मध्य को कहे कोटिन में कोई एक, और जो सांचे अवतार हैं तिनके यह पद टेक। यह पद दुर्लभ है संसारा। संसार में अगर कुछ दुर्लभ है तो सिर्फ और सिर्फ सत्य दुर्लभ है। इस पद को धारण करने वाले दुर्लभ बिरला हैं। अगर दुर्लभ कोई चीज़ है तो वो सिर्फ और सिर्फ है तो भक्ति दुर्लभ है। यह पद दुर्लभ है संसार, और बिना सतगुरु को पार उतरा। बिना सतगुरु के आज तक कोई पार नहीं उतरा। इसलिए संत लोग कहते हैं, निवेदन करते हैं, किसी भी तरीके से सतगुरु खोज लीजिए। समय का अगर सतगुरु नहीं मिला, समय का अगर आपको मार्गदर्शन कराने वाला नहीं मिला, तो ये जीवन हमारा यूं ही ऐसे ही वो चला जाएगा। बड़ी भाग्य जो सतगुरु पावे बाबू, बड़ी भाग्य। हम कई जगह बोले हैं पीछे, बाबू सब गुरुए बने हैं, सभी सतगुरु बने हैं। कोई भगवान बना है तो कोई कुछ बना है, कोई ब्रह्मज्ञानी बना है, लेकिन बात कहाँ की कर रहे हैं ये देखो। पहले कोई हिंदू की बात करता है, कोई मुसलमान की, कोई मंदिर की, तो कोई मस्जिद की। बाबू जहाँ हम हमारे देश से आए, सतलोक से आए, उसकी तो हमको जानकारी नहीं है। जाति पाति और समाज और भेड़ की चाल अभी हम चल रहे हैं। सत्य का जब ज्ञान होगा तो न वर्ण है, न व्यवस्था है, न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है। वर्ण से बाहर तो निकलो, भी वर्ण से कितना बाहर निकले। यही घूम 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 बस इसी वर्ण व्यवस्था की चाहे जो भी कथा हो। बड़ी भागी जो सतगुरु पावे, बूझ विचार के पद अलगावे। और पद कुपद बड़ा है बट्टा, और मूर्खन कहाँ तरफ है ठट्ठा। पद और कुपद, गलत और सही, इसमें बहुत बड़ा बट्टा है, बहुत बड़ी दूरी है, बहुत बड़ा अंतर है। सबको एक तराजू से नहीं तोला जा सकता, सबकी करनी अलग अलग है। पद कुपद बड़ा है बट्टा, और मूर्खन कहाँ तरफ है ठट्ठा। जो अज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं तरना क्या है, वो ठट्ठा मजाक समझ रहे हैं, बड़ा आसान समझ रहे हैं। पानी में स्नान करके बस कल्याण हो जाएगा। 2 अगरबत्ती जलाए, कपूर जलाए का कल्याण हो गया। जो सहजे भक्ति सभय कह लेते, तो सूर सिर काहे का देते। इतनी आसानी से, इतने आसानी से पूजा, इतनी आसानी से पाठ, इतनी आसानी से नहाना, इतनी आसानी से बहु मंदिरों में बस बैठ के ध्यान करना, इतनी आसानी से कौन कौन पाया है। राम
अगर नाम हुआ है राम का तो अपने को मिटाए हैं पहले। अयोध्या से निकले तो पिता साथ छोड़ दिया, खत्म हो गया। उलट के नहीं देखे धर्म, धर्म आगे दिखाई दिया। हम क्या खो रहे हैं, कितना अपने को हम कहीं मिटाते हैं। कोई चीज़ ज़मीन खरीदनी होती है तो हम ना जाने क्या क्या चीज़ बिगाड़ देते हैं, तब जाके कोई एक प्लाट लेते हैं। कोई गाड़ी खरीदना होता है तो हम का ना जाने क्या क्या चीज़ें बिगाड़ देते हैं, तो जा कर के वो गाड़ी हमारे घर में आती है। घर बनवाना होता तो ना जाने कहाँ कहाँ से क्या क्या करते हैं, तब जाके वो पैसा आता है, तब घर बनता है। हम कितना अपने को बिगाड़े उसको पाने के लिए। हम क्या क्या इसमें बिगाड़े, जात से निकले, धर्म से निकले, जो विषयों से निकले, भोगों से निकले, कुछ बिगाड़े के ऐसे संत हो गए हैं। पद कुपद बड़ा है बट्टा, मूर्खन कहाँ तरब है ठट्ठा। जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं तो सब बड़ा आसान है, तरना क्या चीज़ है। ऐसी बूझ बिरल कोई पावा, बिरल की बात हो रही, सब लोग नहीं पाएंगे। ऐसी बूझ बिरल कोई पावा, कोई बिरला होगा वही इस बूझ को पाएगा। फिर बिरल शब्द आ गया। अब अधर्म छोड़ धर्म पर आया। बहु परमात्मा हमको बनाया है। जितनी भी शरीर की रचना है, संसार में जो भी रचा है, सब ईश्वर की रचना है। और इसको कहीं से अगर हम छेड़ रहे हैं तो निश्चित है हम और किसी नहीं प्रकृति के दुश्मन हो रहे हैं। कोई इस प्रकृति को बिगाड़ने का काम नहीं करता एक मनुष्य के सिवा। ऐसी बूझ बिरल कोई पावा, अधर्म छोड़ धर्म पर आवा। धर्म हमारा क्या है, सब अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो धर्म हमारा अपना ना निभा रहा हो। धर्म की चर्चा सब करे, धारण करे न कोई, और धर्म बेचारा क्या करे, धारे ही सुख होए। आचरण में लाने वाली चीज़ों को धर्म कहते हैं। और जो नहीं हमको करना चाहिए उसको अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो वही अधर्म है। विचार कीजिए कि हमको दारू, मीट, मछली, अंडा, मुर्गा, कुकर्म, दूसरे की बुराई, ये संसार की भक्ति जो हम उलझे हिंदू मुसलमान में, इससे हमारा कल्याण होगा? इसको हम धारण करेंगे तो हम जाएंगे परमात्मा के पास। क्या चीज़ हम परमात्मा के पास जाएगा, क्या ईश्वर के पास हम लेके जाएंगे? इसमें से हमारे साथ क्या जाने वाली चीज़ें हैं? ऐसी बूझ बिरल कोई पावा, धर्म छोड़ धर्म पर आवा। सब अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। सूर्य समय से आता है, उसका धर्म प्रकाश देना देता है। प्रकृति ने ड्यूटी लगा दिया है, धरती की ड्यूटी लगा दिया है। एक देवता आपकी ये माता बन के सेवा करते हैं। धरती माता है तो माता बन के सेवा कर रही है। इसी से सब कुछ पैदा होता है। जैसे माँ से हम पैदा हुए, तो जो इस चीज़ से जो पैदा होता है उसी को माँ कहा जाता है। धरती से अनाज पैदा होता, फल पैदा होते, सब्जी पैदा होती, दाल पैदा होती, सारी सृष्टि की भूख को तृप्त करती है। जैसे माँ होती है, बच्चा को जन्म देती है तो दूध पिलाती है, वही पालती पोसती है। ठीक उसी तरीके से इसी धरती से सब कुछ पैदा हुआ है, पैदा हो रहा है। इसी से हम जिंदा हैं, हमको पाल पोस रहे हैं, इसीलिए इसको माता कहा जाता है। क्या नहीं ये देती है समय समय पे, अपना कितना धर्म निभा रहे हैं। अधर्म को हम छोड़ें, जो हमारा धर्म है हम उसको जब धारण करेंगे तब हमारा कल्याण होगा। यह धरती ना अनाज दे तो उसको वहाँ जहाँ कुछ ना पैदा हो उसको कहते ऊसर हो गया। हमारे से अगर कुछ पैदा नहीं होता है दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे की शांति के लिए, दूसरे के सुख के लिए, दूसरे के चैन के लिए, तो ये जीवन भी तो हमारा ऊसर हो गया। कुछ तो हम कम से कम दें। ये पूरी प्रकृति दूसरे को की खुशी के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, सुकून के लिए काम करती है। हवा हमको जिंदा रखी है। ऑक्सीजन 1 मिनट के लिए ख़त्म हो जाए, देखते मंदिर में कौन पूजा करेगा? अरे भैया तुम वही सांसें को भगवान मान लो तब भी ठीक है। जो तुमको चला रहा है, अरे भैया तुम कितने अपने से कितनी दूर भटक गए हो, एक बार देखो तो।
जो तुमको जीवन दे रहा है उसको तुम ना भगवान मान रहे हो, ना परमात्मा मान रहे हो, ना कुछ उसका ध्यान कर रहे हो। और जो कुछ भी तुम्हारा बड़ी दूर दूर तक रिश्ता नहीं, जिसके की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको अपना आराध्य मान बैठे, उसके लिए हम झगड़ा कर दे रहे हैं, उसके लिए कत्ल कर रहे हैं, रातों दिन उसी की हम चर्चा कर रहे हैं, रातों दिन उसी में हम उलझ गए हैं। ऐसी बूझ बिरल कोई पावा, अधर्म छोड़ धर्म पर आवा। सूर्य एक दिन ना निकले, देखिए ये पूरी प्रकृति की व्यवस्था कैसे हो रही है। एक बार बरसात ना हो, एक साल बस, एक साल ठंडी ना आए बस, एक साल गर्मी ना पड़े बस। समय समय पे कैसे वो सब कुछ दे रहे, समय समय जैसे माँ होती है, प्रकृति का मतलब क्या होती, माँ जैसे पालन करती है माँ, तो समय पे कब उसको कपड़ा देना है बच्चे को, कब उसको दूध पिलाना है, कब उसको नहलाना है, सब कुछ जानती है। उसी तरीके से प्रकृति हमारी माँ बन के हमारे साथ काम कर रही है। हम समय समय पे सब कुछ ही हमको समय पे देती है। इसकी क्या ज़रूरत है इस जीव को, कैसे इसका पालन पोषण होगा, कैसे इसको सुख शांति मिलेगी। प्रकृति समय समय पे सब कुछ देती है। और हम क्या धारण कर रहे हैं, हम जाति धारण कर रहे हैं। अरे शर्म की बात है, हम दूसरे के विषयों को धारण कर रहे हैं, बुराइयों को धारण कर रहे हैं। यही बुराई से, दूसरे की ईर्ष्या द्वेष से ये जीवन हमारा चल जाएगा, आपका कल्याण हमारा कल्याण हो जाएगा। किस चीज़ से हमारा कल्याण होगा, जो प्रकृति व्यवस्था की है, विचारो तो इसमें। अगर नहीं हम इसको बना सकते हैं तो इसको कहीं से ना कहीं से हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक चीज रचा हर चीज़ें, वही बिरछा वही बिरवा है। एक एक चीज़, हर चीज़ हमारे भोग के लिए, हमको सुख पहुंचाने के लिए, हमारे जीवन को जीने के लिए सब कुछ वो रचा है। कैसी बढ़िया प्रकृति की सुंदर व्यवस्था है। ऐसी बूझ बिरल कोई पावा, कोई बिरला होगा वही ऐसी समझ को, ऐसी बूझ को प्राप्त कर सकता है। और अधर्म छोड़ धर्म पर आवा, अधर्म को छोड़ के धर्म पर वही जाएगा। तनिक मैल जाके मन होई, तनिक सी भी अगर मैल होगी, क्योंकि सारा कुछ चलाने वाला वही है। वो चाहे आपके अंदर किडनी चल रही, चाहे फेफड़ा चल रहा है, वो बना के स्टार्ट वही किया है। एक बार अपना दर्शन कर लो, नहीं भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, क्या सिस्टम आपको सौंपा है, इस सिस्टम के बारे में, दूसरे के बारे में, हम कुंभ के बारे में जानने में पड़े हैं, भगवान के बारे में जानने पड़े हैं, किसी का अवतार को जानने में पड़े हैं, किसी के नाम के बारे में जानने में पड़े हैं, किसी की बहु जीवनी जान रहे हैं, कैसे शंकर जी का जन्म कैसे हुआ, पार्वती जी के शादी कैसे हुई, हम इसके जानने में हमारा जीवन बीता जा रहा है। क्या खाते थे, कहाँ सोते थे, कैसा उनका पैर था। अरे भैया तुम्हारी सांस कहाँ से आ रही, तुम्हारे अंदर ये कैसे सिस्टम चमत्कार चल रहा है, ये आँखें कैसे एक बूंद से रख दिया है, एक तिल बढ़िया सा रोशनी पूरे संसार को आप देख रहे हैं। क्या सिस्टम बनाया है कि हाथ हिल रहे हैं, क्या सिस्टम बनाया, भोजन डाल देते हैं कैसे पच जा रहा है। कुछ ना सोचो तो एक बार कम से कम अपना अंतर मन से चिंतन तो कर लो, क्या तो हमको सिस्टम बना के दे दिया है, कैसे बढ़िया ये सिस्टम चल रहा है। हम बाहर उलझते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं, अपने को छोड़ते जा रहे हैं, दूसरे में उलझते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। इसी बूझ बिरल कोई पावा, बिरला कोई पाएगा। अधर्म छोड़ धर्म पर आवा, अधर्म हो रहा है हमसे, हम दूसरे में फंसते जा रहे हैं। अगर जो को अवधू कबहू ना जोग घटावे, अवधू कबहू ना जोग घटावे। मोह अनेक फिरत दुनिया मा, ताहि न मन मालावे।
मोह अनेक फिरत दुनिया मा ताहि न मन मालावे। ऐना एक आहय घट भीतर तामे सुरति मिलावे। अबधु कबहु ना जोग घटावे। अबधु कबहु ना जोग घटावे। संशय त्यागी बैठे हंसन माँ जानिक जोग चढ़ावे। संशय त्यागी बैठे हंसन माँ जानिक जोग चढ़ावे। निरखत रूप जानि हंसन कर चरण चित मन लावे। अबधु कबहु ना जोग घटावे। अबधु कबहु ना जोग घटावे। चारु जुगन नाम की महिमा आदि ब्रह्म गोहरावे। चारो जुगन नाम की महिमा आदि ब्रह्म गोहरावे। वही नाम को निसुदिन जपिए देह धरे सुख पावे। अबधु कबहु ना जोग घटावे। जोग जुक्ति सब नाम है मन दृढ़ता लावे। जोग जुक्ति सब नाम है मन दृढ़ता लावे। मोहन सा घटहि माँ साई हर दम रूप देखावे। अबधु कबहु ना जोग घटावे। अबधु कबहु ना जोग घटावे। जोग जुक्ति सब नाम है मन दृढ़ता लावे। जोग जुक्ति सब नाम है मन दृढ़ता लावे। मोहन सा घटहि माँ साई हर दम रूप देखावे। अबधु कबहु ना जोग घटावे। अबधु कबहु ना जोग। भाव अपने योग को कहते हैं कभी न घटाइए। योग माने जुड़ना, जहाँ से हमारा कल्याण है उस परमात्मा से कह रहे हैं अगर जुड़ना है तो इस योग को घटाइए मत। मोह अनेक फिरत दुनिया में, एक तरीके की मोह नहीं। जिस चीज से आप इस संसार में जिससे व्यवहार करोगे, जिससे प्रेम कर लोगे, वैसी में फंस जाओगे। ताहि न मन मालावे। संसार में अनेकों मोह है नहीं तुम्हारा कोई, लेकिन ये मन अपना तत्काल बना लेता है। 2 दिन 4 दिन जिससे के पास बैठा, जहाँ रहा, जिसको देखा, जिससे बात करने लगा, बस उसी में फंस जाता है। यह है नहीं हमारा शरीर न पहले था न अब कभी दोबारा होगा। ना बाबू ये कभी पहले था और ना अब कभी दोबारा होगा। ये परिवार, ये घर, ये रिश्ते सब कभी पहले ना थे ना अब कभी होंगे। हम जहाँ अनजाने बस जिससे प्रेम कर बैठते हैं उसी में हम फंस जाते हैं। मोह अनेक फिरत दुनिया में और ताहि न मन मालावे। इसको मन में हम आने न दें, तभी हम साधक हैं, तभी हम
ध्यानी हैं तभी हम ज्ञानी हैं, तभी हम विचारवान हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं। अगर इनमें हम झूठी बाजार में फंस गए, अज्ञानता में हम फंस गए, तो ये जीवन निश्चित है कि हमारा खराब हो गया। आईना एक है घट भीतर, घट के भीतर में, इस शरीर के अंदर में एक आईना है, एक दर्पण है। तामे सूरत मिलाओ, उसमें सूरत अपना ध्यान हम हरदम मिलाते रहें और स्वयं का हम अपने निज का ध्यान करते रहें। संत लोग दर्शन कराते, संशय त्याग, इसमें संशय मत लाओ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। संशय लाओगे तो कभी आप योग की तरफ नहीं जा सकते, योगी नहीं बन सकते। निश्चित है, गारंटी है, इसमें अकाट्य है, एकदम यही सत्य है। संशय न लाओ, है घट में आईना तुम्हारा, उसी में ध्यान अपना करो। संशय त्याग बैठे हंसन में, सारी संशय को त्याग दीजिए। थोड़ी देर साधक के पास, संत के पास, सतगुरु अगर मिल जाए उसके पास थोड़ा सा अपना समय, 6 महीना में, 2 महीना में, 4 महीने में हम अपना समय दें, थोड़ी देर अपने बारे में थोड़ा सा जानें। संशय त्याग बैठे हंसन माँ, जान के जोग चढ़ावे। जान बूझ करके हम अपने ऊपर अगर संशय त्याग करके हम भक्त के पास, संत के पास, साधक के पास बैठते हैं तो हमारे ऊपर अपने आप से जान करके जोग चढ़ जाएगा। अनजाने में मत चढ़ाइए, जान करके जोगी बनिए, जान के कहीं से जुड़िए। अनजान में काहे के लिए जुड़े रहे हैं कि हमारा है ये। जान के जोग चढ़ाओ, अनजाने में जोग मत चढ़ाओ। ये दुनिया में जिसको तुम अपना लोगे, जिससे जुड़ जाओगे, जिससे तुम योग माने जुड़ना, जिससे जुड़ जाओगे वही धोखा दे देगा। जान के जोग चढ़ाओ, जानो उसके बारे में, तब उससे तो जुड़ो, तब उसको अपने अंदर चढ़ाओ। क्या कल्याण होगा कि इसमें हम फंस रहे हैं, और अगर फंस रहे हैं तो उसमें मत आप उसको चढ़ाइए अपने अंदर। संत लोग कहते हैं उससे दूरी बना लो, उससे दूर हो जाओ जितनी जल्दी हो सके, नहीं तुम फंस रहे हो अगर उसको अपने अंदर चढ़ा लोगे। संशय त्याग, संशय को छोड़ दीजिए और हंसों में बैठिए, संतों के पास बैठिए, सद्गुरु के पास थोड़ी देर बैठिए, जो हमको मार्गदर्शन करा सके, अपने से जोड़ सके, जो अपने अंदर हमको ले जा सके, और जो अपने से हमको दूर भगा रहा है, हिंदू में फंसा रहा, मुसलमान से को हमको बता रहा है, सिख ईसाई मंदिर मस्जिद में फंसा रहा है, ऐसे संतों से, ऐसे साधकों से, ऐसे पंथ से हट जाओ, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। जो अंदर का मुकाम बतावे, अंदर से जोड़े, जो निज की तरफ लेके जाए, ऐसे कहते हैं साधकों के पास बैठो। संशय त्याग बैठे हंसय से, संशय मत लाओ और जान के जोग चढ़ाओ। अनजाने में जोग न चढ़ाओ भैया, अनजाने में जोगी न बन जाओ। अनजाने के कोई बाबू भगत मत बन जाओ। अनजाने में बहुत ज़्यादा लव ना लगा लो, जान के लव लगाओ कि इससे हमारा कल्याण होगा। हम काहे के लिए भटक रहे हैं कि इससे कल्याण होगा कि नहीं होगा। नजर पसारी चहूँ दिस देखा, केहू काहू कै नहिया। नजर पसारी चहूँ दिस देखा, केहू काहू कै नहिया। तीनों पन मोर धोखे गुजरी गए, अब है मूड हलैया, कैसे मिले मोर सैयाना। बतावा तू अबही मोरी गोइया, कैसे मिले मोर सैयाना। जिसको अपने अंदर जोगी बनके, जिसका ध्यान ही बनके, जिसके लिए बेचैन होके, जिसके लिए ये दीवाना होके हम
घूम रहे हैं, रातों दिन एक कर दे रहे हैं, जिसके हम जोगी बैरागी हो गए इस संसार में भ्रमवश कि यही हमारा है, क्या वो तुम्हारा है। संत लोग दर्शन कराते हैं कि तुम खोजो अपना, संशय त्याग बैठे हंसन माँ जान के जोग चढ़ावे, और निरखत रूप जान हंसन कर। निरखत रूप, रूप को दर्शन करके, और जानो, अनजाने में ना दर्शन करो, हंसन कर। निरखत रूप जान हंसन कर, और चरण चित मन लाओ। किसी विवेकी पुरुष से बहुत रास्ता की जानकारी कर लीजिए। निरखत रूप जान हंसन कर, और हंसों से जान लीजिए, भक्त से जान लीजिए, जो विवेकी पुरुष हो उससे रास्ता जान लीजिए, और चरणों में अपना चित्त लगा लो। इसी में भलाई है, इसी में कल्याण है। अवधु कबहू ना जोग घटाओ, कभी जोग मत घटाइए अगर कल्याण चाहते हो। चारों जुगन नाम की महिमा, एक युग की बात नहीं है। चारों युगों में नाम आज नहीं बताया जा रहा, चारों युगों में नाम की महिमा सब लोग गाए। चारों जुगन नाम की महिमा आदि ब्रह्म गोहरावे। नाम की महिमा आदि, जो हमसे सबसे, हमारा सबसे पुराना है। हमारा सबसे पुराना कौन मालिक है? सतयुग के पहले कौन था? सतयुग में कौन था? त्रेता में कौन भगवान बन बैठा? द्वापर में कौन बैठा? तो बहुत सबसे पहले हमारा कौन भगवान था, जो कृष्ण को पैदा किया, राम को भी अवतार इस संसार में राम अवतार लेके आए, जिसके द्वारा चारों जुगन नाम की महिमा आदि ब्रह्म गोहरावे। आदि जहाँ से हम आप ये जीव सारा संसार आया है, वो चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई अवतार हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे नानक हो, चाहे पलटू हो, चाहे जगजीवन हो, चाहे जो भी आया है वहीं से आया है। तो इसलिए सबसे पुराना हमारा वही है, जो हम सबको यहाँ भेजा, सबको वही यहाँ पर स्थान दिया। चारों जुगन नाम की महिमा आदि ब्रह्म गोहरावे, और वही नाम को निज दिन जपिए। आदि जो हमारा ब्रह्म है, और उसी को हरदम गोहराते रहिए। और इधर उधर दुनियादारी में मत भटको। ये संसार जो है ये आपको बहुत दूर लेके जा रहा। अगर ब्रह्म से भटक रहे हो, आदि से भटक रहे हो, सबसे पहले जो हमारा था, जहाँ से आत्मा गर्भ से पहले थी, जहाँ गर्भ से निकल के आई है, वो हमारा कभी था, जो हमारी शरीर को रच के भेजा है। हमें हिंदू नहीं रचा है, हमें मुसलमानों नहीं बना के भेजा है, सिख ईसाई नहीं भेजा है। वो हमको मानव बना के भेजा, मनुष्य बना के भेजा है। वही नाम को निज दिन जपिए, और देह धरे सुख पावे। शरीर रख के कोई ऐसा सुख नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। उसी नाम का रातों दिन जाप कीजिए, ध्यान कीजिए। वही नाम को निज दिन जपिए, और देह धरे सुख पावे। शरीर धारण करके कोई ऐसा सुख नहीं जो ना आवे, ना आपको प्राप्त हो। जो इच्छा करी हो मन माही, तो हरि प्रसाद कोई दुर्लभ नाही। बहु अगर उससे हमारा प्रेम हो जाए, उससे हमारी दोस्ती हो जाए, जो इस पूरे संसार को, ब्रह्मांड को चला रहा है, उससे हमारा परिचय हो जाए, उससे हमारी पहचान हो जाए, उसको हम अगर जान लें, उसके नज़दीक पहुंच जाएं, तो कोई काम आपका रुकने वाला है? ये संसार में जो भटक रहे हैं, ये ना हमारे कभी पहले थे, ना दोबारा आप कभी होंगे। वो कुत्ता का भी है, वही बिल्ली का भी है। वो कुत्ता के और बिल्ली के नहीं हिंदू और मुसलमान है, वो सबके यहाँ रोटी खा लेता कुत्ता। जानवर के हिंदू मुसलमान कोई नहीं, वो सबके यहाँ चारा खा लेती है। जो सबका, इस चराचर जीव जंतु जितने हैं, जो सबका मालिक है,
वो हमारा मालिक है। और यहाँ बीच में जो हम भटके हैं हिंदू मुसलमान के चक्कर में, ये हमारे ना कभी पहले थे ना दोबारा आप कभी होंगे। हम किसी दूसरे योनि में अगर चले जाएंगे, शेर हो जाएंगे, भेड़ा हो जाएंगे, कुत्ता हो जाएंगे, तो क्या हमारा ये हिंदू मुसलमान का कोई देवी देवता रहेगा? थोड़ा सा चिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए। चारु जुगन नाम की महिमा आदि ब्रह्म घोराव, वही नाम को निस्दिन जपिए देह धरे सुख पाओ। शरीर धारण करके सारा सुख मिलेगा, कह रहे हैं कोई सुख बाकी नहीं रहेगा। जोग जुक्ति सब नाम है। और मन ही दृढ़ता लावे, दृढ़ होकर के मन में, कह रहे हैं दृढ़ हो जाइए मन में, और मजबूती से विश्वास कर लीजिए। मन ही दृढ़ता लावे, मन में दृढ़ होकर के, और नाम का जाप कीजिए, नाम का दर्शन कीजिए। जोग जुक्ति सब नाम है, मन ही दृढ़ता लावे, विश्वास करके दृढ़ होके मन में दृढ़ हो जाइए। मन भगाओ मत, मन खराब मत करो, मन इधर उधर दौड़ने मत दो। ये कोई तुम्हारा है संसार में, कोई मंदिर मस्जिद मत मजहब कोई पहले था नहीं, और ना कभी अब दोबारा होगा। जो हमारा सबसे पहले का था उसी का नाम हम अपना ध्यान करें। अगर हम उसके पास जाना चाहते हैं तो हम उसी का उसी से प्रेम करें। जोग जुक्ति सब नाम है, मने दृढ़ता लावे। और मोहन साह घट ही माँ साई, साई माने स्वामी। साई किसी का नाम नहीं है। वहाँ ज्यों ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। वो लोग कहे थे कि नाम पर थोड़ा सा जो है, जब तक हम गुरुमुख नहीं हैं तब तक हम क्या जपें, किसका ध्यान करें। सत्य साईं बताया जाता है नाम। सत्य माने सत्य, साईं माने स्वामी। सत्य है वो गारंटी है कि हमारे में बैठा है। साईं माने स्वामी, वो किसी का नाम नहीं। जाको राखे साईया, मार सके न कोई, और बार न बांका कर सके जो जग बैरी हो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। और जितने भी नाम हैं सब बीच के नाम हैं, सब मत मजहब के नाम है। साईं माने स्वामी, जो हमारे में स्वामी हमारा बैठा हो, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे अल्लाह है, चाहे भगवान है, चाहे नानक साहब हैं, चाहे ईसाई हैं, यीशु साहब हैं, चाहे जो भी है, वो अगर हमारे में बैठा है तो साईं माने स्वामी, वो हमारे में जो बैठा चाहे जो भी हो, साईं नाम लेने से सबका नाम उसी में आ जाता है। साईं कोई नाम नहीं, साईं माने स्वामी होता। सत्य माने सत्य है, सत्य साईं, सत्य साईं, सत्य साईं, हम उसको बुलाते रहें। सत्य है और निश्चित है, स्वामी है, हमारा मालिक है। जोग जुक्त सब नाम है, मने दृढ़ता लावे। और मोहन सा घट ही माँ साईं, वो साईं हमारे घट में बैठा है, हमारा प्रभु, हमारा स्वामी हमारे घट में बैठा, हमसे दूर नहीं। और हरदम रूप दिखावे, हर सांस में वो अपना दर्शन दीदार हमको देता है। हर सांस में अपनी दया करता है। हर अगर एक सांस में भी उसकी कृपा हट जाए तो ये शरीर हमारा नश्वर हो जाएगा। हर सांस में वो बहु कृपा करके सांस चला रहा है। और जैसे सांसों का तार टूटेगा, ये दुनिया तत्काल हमारा दुश्मन हो जाएगी। तत्काल बाबू, जब तक वही हमारा दोस्त है तभी तक ये दुनिया हमारी दोस्त है। जोग जुक्त सब नामे है, मने दृढ़ता लावे। मोहन सा घट ही माँ साईं, हरदम रूप दिखावे। अब धूप कबहू ना जोग घटावे, कभी अपने जोग को घटाइए मत। दूसरे से अपने को जोग माने जुड़ना, योग माने जुड़ना। जोग जो है प्राचीन भाषा है। जोग जुक्त सब नामे है, मने दृढ़ता लावे। और मोहन सा घट ही माँ साईं, हरदम रूप दिखावे। हर वक्त, हर सांस में वो अपना रूप है, वो दर्शन दे रहा है। सिर्फ देखने की जरूरत है। और जब तक हम अपना दर्शन अपने जीवन का नहीं करेंगे, जब तक स्वयं निज का चिंतन नहीं करेंगे,
जब तक अपने की ओर हम नहीं झुकेंगे, अपने को नहीं देखेंगे, तब तक ये दुनियादारी में भरमते भरमते और हमारा सारा समय खराब हो जाएगा। खराब हो रहा है, जो समय बीत गया है वो बहु हम खराब कर दिए। इसलिए समय ना खराब करें। अब कबहू न जोग घटाओ, ऐसी बूझ बिरल कोई पावा, अधर्म छोड़ धर्म पर आवा। कोई बिरला होगा जो ऐसी बूझ को पाएगा। सबके लिए नहीं है, सबके लिए ये शब्द नहीं है, सबके लिए भक्ति नहीं है। ऐसी बूझ बिरल कोई पावा, अधर्म छोड़ धर्म पर आवा, और तनिक मैल जाके मन होई। तनिक भी मैल जैसे होगी दुविधा अगर हम लाएंगे तो बाबू अपने से अगर हम दूर चले गए, अपने को अगर छोड़ दिए, तनिक मैल जाके मन होई, कितनो बने जाए सब खोई। कितना भी बनाए हो और तनिक से अगर कहीं भ्रम पैदा हुआ, बाबू बस अपने से वो निकाल के तत्काल बाहर कर देगा। और भक्ति अगर चली गई तो बाबू ये मिलने वाली नहीं, सब कुछ तो मिलेगी, लेकिन बाबू जब अपने से आप चूक गए, माया कहीं आपको हमको अगर अपने में फंसा लिया, तो दोबारा फिर कब मिलेगा समय, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सजनी चढ़ी लगन ना टारो, आखिर फिर पछितई हो पाछे। सजनी चढ़ी लगन ना टारो, आखिर फिर पछितई हो पाछे। सोधि साधि कै बनी मुहूर्त, विलम्ब न लाओ यारो। सजनी विलम्ब न लाओ यारो। साईं सतगुरु के चरण केवल पर, साईं सतगुरु के चरण केवल पर, तन मन धन जियवारो। आखिर फिर पछितई हो पाछे। सजनी चढ़ी लगन ना टारो, आखिर फिर पछितई हो पाछे। राम कहे से भक्ति न पई हो, पढ़ते वेद गंवारो। सजनी पढ़ते वेद गंवारो। राम कहे से भक्ति न पई हो, पढ़ते वेद गंवारो। सजनी पढ़ते वेद गंवारो। पासै पुरुष ताहि बिना चीन्हे, पासै पुरुष ताहि बिना चीन्हे। बांधे जम के द्वारो, आखिर फिर पछितई हो पाछे। सजनी चढ़ी लगन ना टारो, सजनी चढ़ी लगन ना टारो। आखिर फिर पछितई हो पाछे। चूके दाँव अवसर ना पई हो, फिर मानुख जलम गाढ़ो। सजनी फिर मानुख जलम गाढ़ो। चूके दाँव अवसर ना पई हो, फिर मानुख जलम गाढ़ो। सजनी फिर मानुख जलम गाढ़ो।
लख 84 चौरंग धारा, लख 84 चौरंग धारा, भुगतत मिलय न पारो, आखिर फिर पछितई हो पाछे। सजनी चढ़ी लगन ना टारो, आखिर फिर पछितई हो पाछे। अहमक साहा आस सब तजी कै, साईं मोहनैनी सम्हारो, सजनी साईं मोहनैनी सम्हारो। अहमक साहा आस सब तजी कै, साईं मोहनैनी सम्हारो, सजनी साईं मोहनैनी सम्हारो। जुग जुग अभय, जुग जुग अमर अभय सुख सो, जुग जुग अमर अभय सुख सो, सदा देवारी बारो, आखिर फिर पछितई हो पाछे। सजनी चढ़ी लगन ना टारो, आखिर फिर पछितई हो पाछे। आखिर फिर पछितई हो पाछे, आखिर फिर पछितई हो पाछे, आखिर फिर पछितई हो पाछे। सजनी चढ़ी लगन ना टारो, आखिर फिर पछितई हो पाछे। सजनी चढ़ी लगन ना टारो, इस जीव को समझा रहे हैं संत लोग की तू साजन की हो जा सजनी हो जाएगी, और संसार की अगर हो जाए गई तो बेस्या हो जाएगी। और ये लगन चढ़ गई है तो अपना संबंध, अपना रिश्ता जोड़ ले प्रीतम से, और नहीं तो तू बेस्या हो जाएगी अगर पति नहीं मिलेगा। 84 में कब तक भटकेगी ये आत्मा अगर प्रीतम से नहीं मिली। अब चढ़ी है लगन, मनुष्य का जन्म मिला है तो लगन चढ़ गई है, अब टारो ना, अपना रिश्ता साथ जोड़ लो, उसका साथ कर लो। ये तुम्हारा कोई इसमें है नहीं, ये सिर्फ जीव अंधेरे में आके फंस गया है। ये सम माया समझा दिया ये तुम्हारा है, न घर हमारा है, न परिवार हमारा है, न शरीर हमारा है, न संसार है। जिसके साथ हमारा भांवर हुआ है, जिससे आत्मा दूर हो गई हो प्रीतम तुम्हारा, आप समय आ गया है रिश्ता जोड़ने का, मनुष्य जन्म में जोड़ लो, नहीं समय जा रहा बड़ी तेजी से। आखिर फिर पछताई हो पाछे। जैसे ये शरीर छिन जाएगा, ये समय खत्म हो जाएगा, तो फिर सिर्फ दूसरी योन में भोग करना है, पछतावा के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। कब ये दोबारा मिलेगा समय? शोध साध के चढ़ी मुहूर्त, बहुत मुहूर्त जो है ये शोध सब शोधा है, उसने मुहूर्त बनाया है, मनुष्य जन्म दिया है। और विलंब ना लाओ, इसमें विलंब मत करिए, देर मत कीजिए, विलंब न लाओ यारो। और साईं सतगुरु के चरण कमल पर तन मन धन जी अवारो। परमात्मा के चरणों में, सतगुरु के चरणों में अपना तन मन ये जीव वार दीजिए। जैसे वार दिया जाता पैसा, वारा जाता है, आरती की जाती तो वारी जाती है, उसी तरीके से वार दीजिए, फना कर दीजिए, दफा कर दीजिए, दे दीजिए। नहीं तो देना तो इसको है, इसमें से आत्मा निकलते ही इसको कोई मिट्टी में डालेगा, कोई पानी में डालेगा, कोई आग लगा देगा। आज हमारी जिम्मेदारी, हम इसके ड्राइवर हैं,
क्या इससे कराए हो? क्या भगवान का कभी उसका ध्यान किए, उसके शरण में कभी गए? जो तुम्हारा था, जो हमारा नहीं था, उसी में हम अपना सारा समय खो दिए। राम कहे से भक्ति न पहियो, पढ़ते वेद गंवारो। लोक न वेद न आन उपाऊ, गोस्वामी जी लिखते हैं। लोक संसार में न खोजो, न वेदों में इसको खोजो, ये वेदों में नहीं मिलेगा। न इसका कोई दूसरा उपाय है। ये दूसरा कोई उपाय भी नहीं बताया जा रहा है। सो जानो सत्संग प्रभाव, इसको अगर आप समझ सकते हैं तो किसी संत और सतगुरु के द्वारा ही इस मार्ग को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस मार्ग पर आप वही चलाएगा तो चल सकते हैं, वरना और इस मार्ग से तो जो गुरु मिलेगा, संसार का गुरु मिलेगा, तो ये जात पात के बंधनों में भटका के हमको स्वयं से बड़ी दूर कर देगा। राम कहे से भक्ति न पहियो, पढ़ते वेद गंवारो। लोक न वेद न आन उपाऊ, और सो जानहु सतसंग प्रभाव। इसको समझ सकते हो तो किसी संत के सत्संग से, सानिध्य से, सतगुरु के मार्गदर्शन से ही जान सकते हो। राम कहे से भक्ति न पई हो, पढ़ते वेद गंवारो। बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। शंकर का गोस्वामी जी चैलेंज कर रहे हैं कि शंकर के समान तुम अगर पढ़। आज शिवरात्रि क्या ये पावन समय है, पूरा संसार, ये पूरा भारत शिवरात्रि का पर्व मना रहा, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शंकर जी जैसे लोगों को, ब्रह्मा और विष्णु जैसे लोगों को बिना गुरु के शरण में गए, बिना सतगुरु के सानिध्य में गए, बिना उसके मार्गदर्शन के उनका भी कल्याण नहीं होगा। और हम आप कौन हैं? बिन गुरु भाव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। अगर शंकर के समान कोई हो, ब्रह्मा के समान कोई हो, विष्णु के समान कोई हो, इससे बड़े तो हम नहीं हैं। रामकृष्ण से के बड़ाओ तिनहु तो गुरु कीन। तो राम कहे से भक्ति न पई हो, पढ़ते वेद गंवारो। और पास है पुरुष ताहे बिना चीन्हे, वो पास में पुरुष है। और हमको अल्लाह मियाँ कहाँ बता दिया कि मस्जिद में, भगवान कहाँ बता दिए गए कि मंदिर में, कल्याण कहाँ बता दिया गया नदियों में, दर्शन कहाँ बता दिया गया पहाड़ों में। पास है पुरुष ताहे बिना चीन्हे, पास जो हमारे पुरुष है, परमात्मा है, हमारा पति है, ईश्वर है, उसको बिना पहचाने बांधे जम के द्वारों हमारी दुर्दशा होगी। अंतिम समय में जब ये सांसें टूटेंगी तो कोई पहाड़, कोई मंदिर, कोई पूजा, कोई ध्यान, कोई भक्ति हमारी कोई नहीं हमारा साथ देगी। वही हमारा अंतिम में साथी है, जहाँ से हम आए हैं और लौट के जहाँ जाना है। तो किसके पास से हम आए हैं, गर्भ से पहले हमारा कौन था, और मौत के बाद में हमारा कौन होगा। भाऊ, मैं किसी मत मजहब की कहीं से भी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, नहीं किसी को ठेस पहुँचाने के लिए हम आपका मार्गदर्शन करा रहे हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है कि कहीं से आपको कोई ठेस न पहुँचे। ये हम आपको उचित संत जो वो रास्ता बताते हैं, उचित रास्ता। मैं कौन हूँ? मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ। संत जो मार्गदर्शन इस जीव के कल्याण के लिए करते हैं, उसमें जो सूझबूझ है वो आपके सामने रख रहे हैं। इसलिए आपको हम कहीं ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रहे हैं कि नहीं आपको किसी बात से ठेस पहुंच जाए। मैं किसी धर्म विरोधी नहीं हूं, न किसी का मैं विरोध कर रहा हूं। जो जहां है सब ठीक है, हमें क्या करना चाहिए वो ठीक करना है। पासे पुरुष ताहे बिना चीन्हे, बांधे जम के द्वारो। सजनी चढ़ी लगन न टारो, आखिर फिर पछतई हो पाते। चूके दांव अवसर न पई हो, फिर मानुख जलम है गाढ़ो। चूकने के बाद में ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म फिर बहुत गाढ़ है, कब मिलेगा। और जब कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना सुंदर समय कोई हमको सत्संग, कोई सही रास्ता बताने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जल्दी भागो भैया, जल्दी पकड़ लो रास्ता, समय बहुत कम है। मोहन मंजिल दूर है, चलना है जरूर। और पकड़ बेगारी जाओगे, बिना नौकर भय हजूर। इसमें कहीं से कोई चालाकी नहीं, बड़ी ईमानदारी से भैया जल्दी करो, जितनी जल्दी हो सके। समय बीत गया, बड़ी तेज़ी से समय हमारी जीवन का बीतता जा रहा, बड़ी से तेज़ी से ये समय छूटता जा रहा है।
चूके दांव अवसर ना पई हो, फिर मानुष जन्म है गाढ़ो। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत गाढ़ है, बहुत परेशानी है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और लख 84 चौरंग धारा भुगतत मिले न पारो। लख 84 में जीव भटकने के बाद में फिर कब अब आत्मचिंतन करने का मौका मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका कोई बाऊ विश्वास नहीं। अहमक सा आस सब तज के, सारी आशाओं को छोड़ के, आशा भली एक नाम की और आस उपहास, और साईं सब कुछ देंगे मोहन के मन विश्वास। सब कुछ परमात्मा देगा, सब कुछ देगा। और एक आशा जो है नाम की लगाइए, एक आशा जो है अपने भक्ति की लगाइए, एक आशा परमात्मा से लगाइए। और इसमें संसार में और कोई आशा अगर हम लगाते हैं, सब उपहास, सब झूठी है। आशा भली एक नाम की और आस उपहास, साईं सब कुछ देंगे मोहन के मन विश्वास। अहमक सा आस सब तज के, साईं मोहन आईन संहारो। जो संत लोग हमको रास्ता बता रहे हैं, जो हमको बातें बता रहे हैं, जो हमको दर्शन करा रहे हैं अपने शब्दों को, उसी को, उन्हीं नियमों को हम संभाल के अपने जीवन में उतारें। उनकी बातों को, उनके शब्दों को हम अपने आचरण में लाएं। और जुग जुग अमर, तुम जुग जुग अमर हो जाओगे। अब है तुम्हारा कोई भय नहीं, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब हमारा ये संसार चलाने वाला, जब हमारा पति हो जाएगा, हमारा परमात्मा हो जाएगा, हमारा रक्षा करने वाला हो जाएगा, जब हमारा वो हो जाएगा तो हम अभय हो जाएंगे। कोई भय नहीं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। न यम बिगाड़ पाएगा, न काल बिगाड़ पाएगा, न मौत बिगाड़ पाएगी, कोई नहीं बिगाड़ सकता। सदा देवारी वारो, सदा पर भी लागी रोज, बिरल कोई जाएंगे, बिरल्ला कोई जाएगा भैया। सब नहीं जा सकते हैं। ये त्यौहार, ये पर्व, ये उत्सव जो आपके अंदर चल रहा है, उस मुकाम पर, उस स्थान पर कोई बिरला जाएगा, सब नहीं जाएंगे। और जिसको सतगुरु दिया लखाए, सोई जी उतर जाएंगे। जिसको सतगुरु दर्शन करा दें, लखा दें, बता दें, वही जी उतरेगा। और नहीं तो इसी भवसागर में, इसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में, इसी विषय वासना भोगों में ये उलझ जाएगा। जिसको सतगुरु दिया लखाए, सोई जी उतर जाएंगे। मेरे भैया, मेरे बाबू, ज्ञानी को बड़ी दूर। ये ज्ञान सिक्के जो हम आपके सामने परोस रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये ज्ञानी न बनो, सुन के साधक बनो। हम अगर इसको सीख करके ज्ञानी बनते हैं दूसरे को भरमाने के लिए, तो वह हमारा कल्याण नहीं हो। ज्ञानी ना हम बने, साधक बने। वाणियों को लेके बिना मतलब के लिए किसी को तू मैं ना करें, किसी को हम ये ना कहें नहीं तुम गलत रास्ते पे हो। ये शब्द इसलिए संत लोग लाते हैं कि तुम उचित रास्ता पकड़ लो। भटके अगर हो, तुमको लग रहा कि नहीं है, सही बात है कि हम ये भटक में हैं, हिंदू मुसलमान में अगर फंसे हैं, मंदिर मस्जिद में फंसे तो हम भटकाव में हैं, तो अपनी रास्ता को ठीक करो। ना कि किसी को कहने की ये ज़रूरत, तुम गलत जा रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। जो कर रहा है करने दीजिए, उसको सुनाइए, समझाइए, समझ में आ रहा है ठीक है। नहीं जो कर रहा है काहे के लिए झगड़ा कर रहे हैं। किसी को हम बुरा नहीं कह सकते। बुरा जो खोजन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपनो तो मुझसे बुरा ना कोई। मेरे भैया, मेरे बाबू, ज्ञानी को बड़ी दूर, संत को नेर है। संत अगर हो जाए, जो शांत हो जाए। संसार से झगड़ा करने के लिए हम भक्ति नहीं करते, हम अपने कल्याण के लिए, हम अपना प्रचार अपने को जनाने के लिए नहीं, हम अपने को महान कहलाने के लिए नहीं, हम धर्म धारण किए हैं, हम अपने कल्याण के लिए। हम तो ये वीडियो कतई बनाने के लिए तैयार ही नहीं थे, सच ईमानदारी से कह रहे हैं। कई सालों से कथा कह रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि मंच के बिना एक एक शब्द का वीडियो बनाइए, लेकिन जो समाज की दुर्दशा देख रहे हैं, जिस रास्ते पे ये समाज जा रही है, तो ये आत्मचिंतन अंदर से कुछ कहे, कोई बता रहा कि नहीं, कुछ कह दीजिए। इसकी ज़रूरत है, इसको आवश्यकता है, तब आपके सामने ये वाणी परोस रहे हैं, रख रहे हैं। ज्ञानी को बड़ी दूर, संत को नेर है। शांति रखो। जितना हम ज्ञानी न बने, बाबू हम धारण करें, शांत हो। इस वाणी को, जो प्यास हमारी लगी है विषयों की, इस वाणी को हम थोड़ा सा पिएं। जब सुनेंगे तो प्यास हमारी, मन जो दौड़ रहा है वो कंट्रोल होगा।
इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम रोज़ एक बार आपसे निवेदन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ज़रूर से ज़रूर कुछ लोगों से आप सब्सक्राइब कराइए। उन तक ये संदेश ज़रूर, जो आपके इष्ट मित्र हों, जो लोग आप सुन रहे हैं, एक आदमी को जोड़ने की कोशिश कीजिए। हो सकता है हमारे आपके जीवन इस वाणी से, संदेश से उनके जीवन में थोड़ा-सा परिवर्तन हो जाए। कुछ रास्ता पकड़ लें, कुछ उनका कल्याण हो जाए, कुछ उनके जीवन में शांति आ जाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित के बराबर और कोई धर्म नहीं। कुछ न कुछ दूसरे के लिए किया जाए। ज्ञानी को बड़ी दूर संत को नेर है, और मूर्ख को नहीं सूझ मन को फेर है। मूर्ख जो है वो सूझना ही उसको नहीं देगा, क्योंकि मन में जब फेर है तो सुनते हैं, हाँ बात तो सही है, कहे तो सही, लेकिन ऐसा समाज में हो रहा है, ऐसा लोग कर रहे हैं, तो क्या ये गलत है? मूर्ख जो होगा, अज्ञानी जो होगा, वो मन जो है उसका उसमें से निकल नहीं सकता है, उसी में अपने अहंकार बस उसी में फंस जाएगा। ज्ञानी को बड़ी दूर संत को नेर है, और मूर्ख को नहीं सूझ मन को फेर है। जो मन का फेर है, मन की दुविधा है, इसी को मिटा लिया जाए। बस हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से निकल के, और फिर हम अपने रास्ते पे, अपने अंतर आत्मा को के नज़दीक हम पहुंचने लगेंगे। और जब तक हम बाहरी चीज़ों में उलझे हैं, तब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे। इसलिए अज्ञानता ना करें, धर्म से हट ना करें कि अगर हमको कुछ मिला है कहीं से तब तो ठीक है, नहीं ये जो आप सुन रहे हैं इसको सुन के अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। सुनिए तो शांति आपको अगर मिलती है, तो ये बहु आचरण में अगर आना शुरू होगा तो परम शांति मिलेगी। मुक्ति नहीं हो रही है और हम फंसते जा रहे हैं, अगर मत मजहबों में उलझ रहे हैं। हमको मुक्ति माने छुटकारा पाना है, तो छुटकारा तो हम पैबे नहीं किए। एक हिंदू में फंस गए, कोई मुसलमान की फांसी में फंस गया, तो कोई सिख की फांसी में फंस गया, तो कोई बाबू ईसाई की फांसी में फंस गया, कोई कर्मकांड में फंस गया। हम फंसते जा रहे हैं, और संत लोग छूटने के लिए, छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तुम इस बंधनों से जितना मुक्त होगे, वही तुम्हारे जीवन की शांति है। जितना इधर संसार के कर्मों से मुक्त होगे, उसी अपने परम में जाओगे। जितना इस संसार से बहना बंद करोगे, उतना अपना में स्थिर हो जाओगे। तो ज़रूर से ज़रूर जहाँ तक हो सके दूसरे को ज़रूर से ज़रूर सुनावें। ये संदेश जहाँ तक हो सके, भैया मेरे जो लोग सुन रहे हैं, सबसे यही हमारी अर्जी है, विनती है कि दूसरे तक पहुँचा